नमस्कार दोस्तों। तो आपके दिमाग में कभी सवाल नहीं आया कि राज्यसभा जाने के लिए टोटल 41 वोट क्यों चाहिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए? चलिए इसका जो गणित है इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में 12 साल बाद ऐसा भूचाल आया है कि हर विधायक की धड़कनें बिल्कुल तेज है भाई। 5 सीट खाली हो रहा है लेकिन मैदान में कितने लोग खड़े हैं? टोटल 6 लोग खड़े हैं मैदान में। क्या नीतीश कुमार का दिल्ली प्रस्थान सुरक्षित है? और क्या तेजस्वी यादव ने एक उम्मीदवार उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग का जाल बिछा दिया है? चलिए सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं, आंकड़ों की जुबानी पूरी कहानी समझते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। चलिए समझते हैं कि आखिर कौन-कौन सा सीट खाली हो रहा है। 9 अप्रैल 2026 को टोटल राज्यसभा की 5 सीटें रिटायर हो रही है बिहार से। जेडीयू की 2 सीटें हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, और आरजेडी के 2 सीट खाली हो रहा प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, और आरएलएम की 1 सीट खाली हो रहा है। वो कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। विपक्ष के पास अभी 2 सीट है लेकिन वोटिंग के बाद क्या उनके पास 1 सीट बच पाएगा? सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। चलिए देखते हैं, मैदान में 6 चेहरे हैं और सीट कितना? सिर्फ 5। एनडीए के 5 उम्मीदवार कौन-कौन है? देखते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू जो खुद सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरा नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और तीसरा रामनाथ ठाकुर जो हैट्रिक की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम से एनडीए से दूसरी बार जाने की ट्राई करेंगे। और पांचवा शिवेश कुमार जो प्रदेश महासचिव हैं, डेब्यू की उम्मीद कर रहे हैं। और विपक्ष से एकमात्र चेहरा अमरेंद्र धारी सिंह जो आरजेडी से आते हैं, वो मौजूदा बिजनेसमैन हैं और मौजूदा राज्यसभा के सदस्य भी हैं। यानी खेल समझिए आप, 6 लोग भरे हैं, 5 सीट खाली, मतलब एक को तो हारना पक्का है ना। इसलिए इस बार का खेल काफी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि पिछले 12 साल में कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि किसी बार चुनाव लड़ना पड़े। क्योंकि पिछले 12 साल में ऐसा हुआ कि जितना सीट खाली हुआ है उतना ही लोग खड़ा हुए थे, तो वोटिंग की आवश्यकता पड़ा नहीं, तो लोग चले गए बिना चुनाव लड़े। लेकिन इस बार 5 वर्सेस 6 है। चलिए समझते हैं कि आखिर एक राज्यसभा जाने के लिए टोटल 41 वोट कैसे आया। आखिर इसका गणित में क्या फॉर्मूला लगा होगा? तो मतलब बिहार में टोटल कितना विधानसभा है? टोटल 243 एमएलए हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है 243 डिवाइड बाई जितना सीट खाली हो रहा +1। तो जब आप 243 बाई 6 करेंगे तो 40 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसमें जब +1 कीजिएगा तो 41 आएगा। मतलब इसका फॉर्मूला जो है 243 बाई 6 +1 करके एक फॉर्मूला निकलता है, आता है इसके बराबर क्या होता है? 41 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो मतलब यहाँ पे ये समझ में हुआ कि एक सीट जीतने के लिए एक विधायक को चाहिए 41 वोट, तब वो जा सकता है राज्यसभा, नहीं तो वो हार जाएगा। तो चलिए समझते हैं एनडीए की ताकत क्या है। एनडीए 2025 में चुनाव के बाद एनडीए के पास टोटल 202 विधायक हैं, और 5 सीट जीतने के लिए इनके पास टोटल 41 गुना 5 मतलब 205 वोट चाहिए। और इनके पास है कितना? 202, और चाहिए कितना? 205। तो कम कितना है? सिर्फ 3 वोट कमी है। और महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट मिला लें तो कुल मिला के 35 से 41 एमएलए होते हैं। और महागठबंधन को अगर जीतना है तो उनके पास टोटल 41 वोट होने चाहिए, और उनके पास सिर्फ अभी कितना? 35 वोट है, मतलब 6 वोट कम है। एनडीए को 4 सीट तो आराम से मिलेगी, लेकिन 5वीं के लिए 3 क्रॉस वोट करना पड़ेगा, तब जाके एनडीए के 5वां सीट आ पाएगा, नहीं तो एनडीए को 4 ही सीट में संतुष्टि करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं आखिर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल कैसे होगा। यहाँ पे किंग मेकर कौन है? एआईएमआई के 5 एमएलए और बीएसपी का 1 और कुछ निर्दलीय। एनडीए को सिर्फ 3 वोट चाहिए, तो ये आसानी से मैनेज हो सकते हैं। और आरजेडी का भी दाव कुछ छोटा मोटा है नहीं भाई। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा दाव खेला है, अमरेंद्र धारी सिंह को दोबारा खड़ा किया राज्यसभा के लिए। और इनका संपत्ति पता कितना है? इनका संपत्ति टोटल 243 करोड़ पेपर में आया था कुछ दिन पहले। मतलब बिहार में जितना विधानसभा का क्षेत्र है
उतना इनके पास संपत्ति है। इनके लिए हॉर्स ट्रेडिंग जो है काफ़ी सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं 10 विधायक को 10-10 करोड़ दे तो 60 करोड़ में ये आराम से 6 सीट मैनेज कर लेंगे और ये राज्यसभा पहुँच जाएँगे। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आरजेडी एनडीए के 6-7 एमएलए को तोड़ ले या फिर गैर हाजिर कर दे तो एनडीए का 5वां उम्मीदवार शायद उपेंद्र कुशवाहा या शिवेश कुमार हार सकते हैं। लेकिन संख्या को देख के लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग में एनडीए के फेवर में ज़्यादा संभव है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग भाई दोनों साइड से हो सकता है। अमरेंद्र धारी सिंह भी कम नहीं दिखते हैं और एनडीए जो बीजेपी हो तो भाई खतरनाक तो है ही, स्टार्टिंग से ही उनका हॉर्स ट्रेडिंग का रूल चलते आया। आखिर देखते हैं आखिर कौन जीतेगा। नीतीश कुमार, नितिन नवीन और रामनाथ ठाकुर की जीत तो 100% पक्की लग रही है। आखिर पेच कहाँ फंसेगा? आखिरी सीट उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस अमरेंद्र धारी सिंह। तो मेरा भविष्यवाणी ये कहता है अगर कोई बड़ा खेल नहीं हुआ तो एनडीए 5-0 से क्लीन स्वीप कर देगी। अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुआ और आरजेडी को 3-4 वोट मैनेज कर ली तो मामला भाई 4 और 1 का हो जाएगा। मतलब एनडीए से 4 और महागठबंधन से 1, मतलब अमरेंद्र धारी सिंह जीत जाएंगे। लेकिन ऑल्दो संख्या एनडीए की तरफ है। तो दोस्तों देखते हैं 16 मार्च को वोटिंग होना है, रिजल्ट क्या आएगा आप कमेंट में बताइए कि एनडीए 5-0 या फिर आरजेडी को 1 सीट मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो भी कीजिए।